ये शुएब शाहीन वाला वाकया कैसे पेश आया, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची फवाद साहब? बस कोई नहीं, आपने अपने इंट्रो में बता ही दिया, वैसे ही पहुंची, खत्म हो गई बात, आगे चलते हैं। नहीं, आप बात तो आपकी तरफ से खत्म होगी। शुएब शाहीन साहब से जब बात करते हैं वो कहते हैं ना सुलह कभी हुई ना होगी। कोई बात नहीं है, चले कोई बात नहीं, उनको गुस्सा होगा, जाहिर है ठीक हो जाएगा। लेकिन गुस्से का इजहार तो सबसे पहले आपने किया। हाँ सही बात, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, 4-5 साल में 2-3 वाकयात तो हो ही जाते हैं, ऐसी कौन सी इसमें बात। तो आपने बाकायदा उनसे माफी तलाफी की या सॉरी बोला कि मैं गुस्से में था, कुछ ऐसा हुआ? कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, कर लेंगे। बहरहाल अभी पाकिस्तान के इश्यूज बड़े हैं, इसके ऊपर क्या टाइम जाया करना, ये तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। नहीं फवाद, जब पार्टी में इतना ज्यादा डिवीजन होगी और लोग आपस में ही लड़ेंगे तो पार्टी नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। आप ऐसे पीटीआई क्योंकि फोकस में ज्यादा होती है, वरना जावेद लतीफ साहब ने अभी जो बातें कही हैं शेखुपुरा में, उसके बाद जो इस वक्त हमजा शहबाज जिस किस्म की लाइन लेके बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब जिधर हैं और मरियम किधर हैं और बाकी किधर हैं, वो आप एमएनए उनका नून लीग चूंकि उसकी पॉलिटिकल हैसियत उस तरह नहीं रही, अदरवाइज वहाँ पे जितने इख्तलाफ हैं पीटीआई में तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। और जो पीपल्स पार्टी में आप देखें जितनी ग्रुप बंदी है, वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इस टाइम चैलेंज भी तो पीटीआई के लिए ज्यादा है ना फवाद। घर में लड़ाई हो तो आप बाहर के दुश्मन से तो आप निपट नहीं सकते। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई देखे ना, पीटीआई का क्राइसिस जो है वो एक्चुअल तो ये है ना कि पीटीआई का काडर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने जोर जबरदस्ती से खत्म किया है या करने की जो कोशिश की है, उसके नतीजे में, और इमरान खान जेल में है, तो ये जो सूरत हाल बनाई है पीटीआई के अंदर, उसकी वजह से एक जो है वो लगता है क्राइसिस, वरना कोई क्राइसिस नहीं। देखिए ना, क्राइसिस तो इसलिए नहीं है कि हतमी फैसला इमरान खान करते हैं, जो इमरान खान फैसला करेंगे पूरा तरीके इंसाफ, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उनके फैसले पे चलता है, और इमरान खान के का नफ्स पे हाथ है पाकिस्तान के लोगों की, इसलिए ये कोई क्राइसिस नहीं है। तो आप तो हमेशा से पीटीआई को अपने साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा से इमरान खान के साथ था, पीटीआई मेरे साथ है, मैं पीटीआई के साथ हूं, लेकिन शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने कल भी डिसऑन किया। वो कहते हैं आप मुझे बताएं, जब मैंने पूछा कि पीटीआई में ये सब क्या हो रहा है, तो कहते हैं वो पीटीआई के किसी बंदे ने मारा था। मैंने फिर कहा, मैंने कहा वो तो कहते हैं नहीं, आप मुझे बताएं पीटीआई के किसी बंदे ने मारा था, वो तो आपको पीटीआई के साथ जोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। देखिए इसमें क्या बात है, वकास अकरम साहब जो है वो पहले हर 4 साल बाद जो है वो दूसरी पार्टी में हो रहे होते हैं, और इसी तरीके से ये फेजेस हैं, चलती रहती हैं। उसमें क्या है, शेख वकास अकरम बेचारे का पीटीआई से क्या ताल्लुक है, वो तो अभी मेरे ख्याल 8 महीने हुए होंगे पीटीआई, वो जानते भी नहीं, और वो ठीक कह रहे हैं, वो नहीं जानते हमें कि हमारा पीटीआई से क्या ताल्लुक है, वो तो वर्कर्स को नहीं जानते। जब वो बने हैं, वो पेशावर से नीचे तशरीफ लाएंगे जिस दिन, तो किसी से किसी मुलाकात होगी तो उनको पता चलेगा ना कौन पीटीआई में है कौन नहीं है, उनको नहीं पता कौन है कौन नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब खान साहब बाहर आएंगे तो खान साहब पीटीआई के चेहरे बहुत हद तक बदल जाएंगे, आप ये समझते हैं? बहुत लोग चेंज होंगे, जाहिर है कि ये लोग तो बहुत हैं जिनमें तो मतलब इंक्लूडिंग वकास अकरम, ये तो इमरान खान को जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उन्हें जानते हैं। तो ये तो ऐसे ही इस वक्त एक चूंकि फेज है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो वो उस फेज की वजह से चूंकि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो उसकी तवज्जो ये है कि जो असल लोग हैं तरीके इंसाफ के वो पार्टी में ना हो, और उसकी वजह से जो है वो टेम्परेरी फेज के तौर के ऊपर ऐसे लोगों को लगाया गया है जिनकी वो अहमियत और हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, उन्हें उठाया जाए, किया जाए। मतलब आप बताइए ना कि इन सारे लोग जो हैं ये तो 1 घंटा भी कभी जेल में नहीं रहे, इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, तो ये तो एक टेम्परेरी फेज है जिसकी वजह से ये पार्टी लीडरशिप छोटी मोटी जो इंस्टॉल की गई। तो टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी लोग हैं, तो ये बात दुरुस्त है शेर अफजल मरवत साहब की भी कि उनको भी फंसाने वाले या खान साहब के कान भरने वाले, जो खान साहब के कानों में बाकायदा उनके अल्फाज से खुसर पुसर करता है जाके खान साहब उनकी बातों में आ जाते हैं। 10 वकील मिलने के लिए जाते हैं, एक ने केस लड़ना होता है, 9 बाकी जो है ना वो खुसर पुसर करने जाते हैं। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जो वकला का ग्रुप है वो बहुत भारी है, सियासी लोगों को तो खुड्डे लाइन लगा दी है वकला ने। देखिए उसका इमरान खान को जाहिर है उनका एक्सेस नहीं है लोगों तक, फुल इंफॉर्मेशन तक उनको नहीं पहुंचती है ना, तो फिर जो आदमी जिसका एक्सेस है वो जाके अपनी बात कर लेता है।
तो इस हद तक तो ठीक है, अफजल मरवत साहब की बात जो है वो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इमरान खान को जानते वो भी नहीं है। इमरान खान जो है वो बहुत एक जो है वो समझदार शख्सियत है, वो लीडर है, उन्होंने पाकिस्तान चलाया है, सो उनको पता है किस शख्स का कितना वजन है, किसको कितना वजन देना है। तो मुझे पता है कि इमरान खान की जो डिसीजन मेकिंग है वो उतनी वो कैजुअल नहीं है जितनी वो बता रहे हैं, तो जो वो उनकी गलतफहमी है लेकिन कोई नहीं, मैंने जैसा आपको अर्ज किया, ये टेम्परेरी फेज है, ये लोग हैं जो भी आए हैं, खान साहब इनको नहीं जानते, ये खान साहब को नहीं जानते, सो अल्टीमेटली पार्टी में जो पुराने लोग हैं वो वापस आएंगे और ऑब्वियसली वो रिप्लेसमेंट्स जो है वो होंगी। और ये सब कुछ तब होगा जब इमरान खान बाहर आएंगे, तो इमरान खान के बाहर आने की क्या चांसेस है? मैं आपकी देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में तो खान साहब को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, ये लीडरशिप 2-2.5 साल से इस पे रिलायंस है लेकिन ये नहीं कर पा रही, और आज इमरान खान को तकरीबन 570 दिन हो गए हैं जेल में। ना मुसीबत ये है कि इनके पास कोई प्लान, ये देखिए ना शाजिया, आप हैं, हम लोग हैं, ये तो एक तज्जिया रोज का रोज होता है ना, आपने जो कल तज्जिया किया वो आज आप नहीं कर सकती। सो रोजाना के वाकयात के ऊपर रोजाना की हिकमत अमली चाहिए। तो अगर आप इमरान खान का एक्सेस महदूद है तो बाहर की लीडरशिप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो रोज के वाकयात के ऊपर अपनी नई स्ट्रैटेजी बना सके, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो क्राइसिस है वो इसी वजह से है कि बाहर की लीडरशिप जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही महदूद है। तो जो तहरीक चलाने की भी बात कर रहे हैं, कल आपके भाई फैसल चौधरी साहब ने भी बात की कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, तो ये सोलो फ्लाइट की तहरीक तो बड़ी चला ली और ये नाकाम ही हुई। और अब जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं और मौलाना साहब मिल भी रहे हैं, आपसे भी आज मौलाना साहब की बात हुई, मुलाकात बल्कि हुई, क्या बातचीत हुई? जी, आपसे कुछ देर पहले ही मेरी मौलाना साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, और आपको शायद पता है कि मैं तो आपके प्रोग्राम में और कितने तवील अरसे से इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि जब तक अलायंस नहीं होगा आप एक इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट जो है वो नहीं चला सकते। और जो पीटीआई के और जेयूआई की दूरियां थी, लेकिन देखिए आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो भी जब भी हुकूमत से अपोजिशन में गई हैं उन्होंने फौरन नया अलायंस बनाया है। हाँ। अलायंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और आप इनफरादी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं, सियासी लड़ाइयाँ तो ग्रुप धड़ों में लड़ी जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस हुकूमत में जाने को तैयार नहीं है, हालांकि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है उनको लेने की साथ, और लेकिन वो समझते हैं कि इस वक्त अवाम में और इस हुकूमत में फासला इतना ज्यादा है कि अगर वो इस हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वो सियासत को शदीद नुकसान पहुंचाए, उनकी सियासत को शदीद नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा वो अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं। और जो कैटेगोरिकली उन्होंने आपसे आज ही मुलाकात में कहा कि वो इस अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या बैरियर है पीटीआई के साथ चलने में, ऑब्स्टिकल क्या? बैरियर जो है ना वो देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो एक जनरली पीटीआई में और जेयूआई में बड़ी मुखासमत रही है, और आपको पता है पुराने बयान उनके भी आ जाते हैं, इनके भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा नीचे कारकुनों को भी एक थोड़ा आपको चाहिए कि कूलिंग ऑफ पीरियड दें, जो काफी जो है हद तक अब चीजें मामला बेहतर हो गए हैं।